से पहली खबर जयपुर यानी कि राजधानी से, जहां पर 14 बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों के नए भवन निर्माण को मंजूरी मिली है। जी हां, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत की बड़ी पहल देखने को मिली। प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूती मिलेगी। सरकार ने 26.5 करोड़ रुपए बजट स्वीकृत किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी। 14 हॉस्पिटल के लिए पहली किश्त 10 करोड़ जारी की गई है। कई जिलों में भवन निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। तो एक बड़ी और अहम सौगात है। राजधानी जयपुर से ये महत्वपूर्ण खबर है। 14 बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के नए भवन निर्माण को मंजूरी मिली है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से ये बड़ी सौगात। इससे पशु चिकित्सालय को बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी और इसके लिए बजट भी आवंटित किया गया है। 14 चिकित्सालय के लिए पहली किश्त भी जारी कर दी गई है और जल्द कई जिलों में भवन निर्माण का काम भी शुरू हो जाएगा। बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर भवन निर्माण का काम अब शुरू हो जाएगा। मंत्री जोराराम कुमावत की ये बड़ी पहल देखने को मिली है प्रदेश में पशु चिकित्सा। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुणाल भटनागर हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुणाल, कितनी बड़ी ये सौगात है, क्या कुछ क्राइटेरिया इसके लिए रखा गया है, तफसील से बताइए। देखिए, आपको बता दें कि बहरोड में 2 करोड़, ब्यावर में 1.5 करोड़, अजमेर के केकड़ी के लिए 2 करोड़, बाड़मेर, बायतू, सिवाना, चित्तौड़ में जो है ये सौगात दी गई है। नागौर के मेड़ता में, पाली के सुमेरपुर में जो पशु चिकित्सा के भवन हैं उनके लिए 2-2 करोड़ रुपए जो है सरकार की तरफ से अलॉट किए गए हैं ताकि उनका सुदृढ़ीकरण यहाँ पर किया जा सके, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, जो पशुपालक हैं, उनको जो है राहत प्रदान यहाँ पर की जा सके। कुल 26 करोड़ का जो सरकार की ओर भी जो है यहाँ पर प्रदान किए गए हैं, जिसमें 14 जो बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय हैं उनका जो नवीन भवन है, उनका जो निर्माण है वो यहाँ पर किया जाएगा और 1 साल में ये जो राशि है इसको जो है यहाँ पर सुदृढ़ीकरण में लगाने के यहाँ पर कहा गया है। इससे आप जो ये राशि जारी की गई है उससे जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो पशु चिकित्सालय है और पशु चिकित्सालयों की जो व्यवस्था है वो काफी मजबूत होगी। और क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि पशुपालन मंत्री लगातार जो है पशु चिकित्सा को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रहा है ना, उस दिशा में बेहतरीन कदम माना जा रहा है। जी कुणाल, हमारे साथ में लगातार आप बने रहिए। तो एक अहम सौगात यहाँ पर दी गई है पशु चिकित्सालय को। और दूसरी खबर भी जयपुर यानी कि राजधानी से है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में शिक्षा सुधारों की बड़ी पहल देखने को मिली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम देखने को मिला है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान प्रदेश भर में तेजी से आगे बढ़ा है। 4 घटकों पर यह आधारित है। 41 काम, शिक्षा सुधारों का उभरता राजस्थान मॉडल, मेगा पीटीएम से अभिभावक शिक्षक संवाद को नई दिशा मिलेगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की तरफ राजस्थान नए कीर्तिमान बना रहा है। और कुणाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में बने हुए हैं। कुणाल, शिक्षा सुधार को लेकर के कितनी बड़ी पहल है, कितनी बड़ी सौगात है? देखिए नूपुर, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जो शिक्षित राजस्थान अभियान है उसकी शुरुआत की गई थी। इस अभियान के तहत जो है तमाम सुधारों के काम यहाँ पर किए गए थे, जिसमें मेगा पीटीएम का आयोजन यहाँ पर किया गया था
साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को कैसे यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से बच्चों में जो शिक्षा का स्तर है उसको जो है बढ़ाया जा सकता है, उनकी लर्निंग प्रोसेस को जो है अच्छा किया जा सकता है पहले की तुलना में। तो इसको लेकर लगातार जो है कई जो कार्यक्रम है वो स्कूलों में यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। मेगा पीटीएम भी जो है इसका एक भाग है, जिसमें अभिभावक और शिक्षकों को एक मंच पर जो है यहाँ पर जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि तमाम लोगों की राय लेकर उनको जो है बेहतर शिक्षा जो है बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सके। इसको लेकर जो है लगातार शिक्षा विभाग अनूठी पहल की जा रही है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीन पर उतारने में जो है लगातार बच्चों से संवाद किया जा रहा है। इसके लिए तमाम जो कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है स्कूलों में। इसके अलावा वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है और एक साथ जो जब ये अभियान की शुरुआत यहाँ पर की गई थी तो उसका उद्देश्य था कि ग्राउंड लेवल पर जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति है उसको किस तरह से यहाँ पर बच्चों को समझाया जा सके, पहुंचाया जा सके। तो उस दिशा में लगातार ये जो अभियान है वो सफल होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से दूसरी खबर भी बता देते हैं। मौसम बदलते ही पशुपालन विभाग ने एडवाइजरी को जारी कर दिया है। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने अधिकारियों को तत्पर और संवेदनशील होकर के काम करने के निर्देश दिए हैं। तापमान गिरावट से पशुओं में रोग बढ़ने की आशंका, विभाग अलर्ट। मोबाइल चिकित्सा दलों को 24 घंटे सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए। टीकों और दवाओं की गुणवत्ता के लिए कोल्ड चेन मेंटेन रखने पर जोर दिया गया। ऊंटों में श्वास रोग को लेकर के पश्चिमी राजस्थान जिलों में विशेष निगरानी भी रखी जा रही है। पशुओं को ठंड और नमी से बचाकर हवादार सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी गई है। पशुपालकों से अपील है कि लक्षण दिखे तो तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय से कॉन्टैक्ट करें। और कुणाल हमारे साथ में लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कुणाल, खास तौर पर पश्चिमी राजस्थान में पशुओं को बचाने के लिए, ठंड से बचाने के लिए क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया, क्या कुछ हिदायतें दी गई और इसके अलावा कहां पर खासा फोकस किया गया है? आपको बता दें कि पश्चिमी राजस्थान में हम बात कर ले, बीकानेर की बात कर ले, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर में जो है विशेष निगरानी के यहाँ पर जो है एडवाइजरी जारी की गई है। उसमें विशेष निगरानी के आदेश यहाँ पर दिए गए क्योंकि तापमान में जिस तरह से गिरावट होती है, इंसानों के साथ जानवर भी इससे प्रभावित होते हैं। इसको लेकर बकायदा जो पशुपालन विभाग है उसके द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। इसके अलावा जो यहाँ पर मोबाइल वैन यहाँ पर शुरू की गई थी उनको जो है सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए, क्योंकि मोबाइल वैन से कई बार पशु जो है नहीं पहुंच पाता है पशु चिकित्सालय। ऐसी स्थिति में मोबाइल वैन से जो पशु चिकित्सक है वो घर पर पहुंचकर इलाज कर पाता है, तो उन वैनों को जो है यहाँ पर सक्रिय रहने के जो है आदेश दिए गए। इसके अलावा तमाम जो औषधि हैं उनको जो है पर्याप्त मात्रा में रखा जाए ताकि कोई किसी भी तरह की कमी ना हो। तो क्योंकि मौसम जिस तरह से बदल रहा है उसको देखते हुए ये पशुपालन विभाग के द्वारा जो एडवाइजरी है वो यहाँ पर जारी की है। विशेष रूप से जो एडवाइजरी है पश्चिमी राजस्थान में, वहाँ पर पशु ज्यादा रहते हैं तो उसको पशुओं की संख्या वहाँ पर ज्यादा है, पशुपालक ज्यादा है, तो वहाँ पर विशेष रूप से जो है निगरानी के आदेश दिए गए। इसके अलावा ठीक है कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज पर्यटन भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की है। बैठक में महाराणा प्रताप सर्किट और अजमेर पुष्कर ब्रह्म मंदिर परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रगति पर पूरी चर्चा की है। दिया कुमारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोनों योजनाओं के कार्यों में और ज्यादा तेजी लाई जाए ताकि राजस्थान को इन पर्यटन पहलों का ज्यादा लाभ मिले और नए पर्यटन स्थलों का विकास तेजी से आगे बढ़े। प्रस्तुतिकरण के दौरान पुष्कर के प्रमुख आकर्षणों, उनकी विशेषताओं और विकास संभावनाओं पर पूरी चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को उच्च गुणवत्ता और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, जिससे राज्य की पर्यटन छवि को नई ऊंचाइयां मिल पाए। राजस्थान कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस की अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री यानी कि सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूलिया और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख लीजिए। बैठक 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारियों पर
चर्चा इस बैठक में होगी। बैठक में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के भी कांग्रेस नेताओं ने सरकार और निर्वाचन आयोग के रवैये पर सवाल उठाया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि बीजेपी खास समुदाय, एससी एसटी, अल्पसंख्यक और घुमंतू जातियों के वोट काटने की साजिश कर रही है। तो वहीं पूर्व सीएम गहलोत ने संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस एकजुट है और दिल्ली की रैली में अपनी ताकत भी दिखाएगी। साथ ही गहलोत ने कर्नाटक में हो रही उठापटक को लेकर के भी बयान दिया है। इसके अलावा एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट और टीकाराम जूली ने भी केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग के रवैये पर सवाल उठाया। नारा दिया था, 5 करोड़ साइन करवाए हैं, पूरे देश भर से लोगों ने साइन किए हैं। तो बड़ा मुद्दा इलेक्शन कमीशन को लेके हो गया। जिस प्रकार से व्यवहार कर रहा वो, उसके कारण से लोग बहुत चिंतित हैं। चुनाव आयोग का रवैया बहुत उचित नहीं है। उसको एक तरफा चलेगा वो सरकार के साथ में, तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर, चाहे मीडिया वाले हो चाहे आम पब्लिक हो, सबको समझना पड़ेगा कि देश में चुनौती बहुत बड़ी आई है। यही रवैया रहा तो आगे आने वाले वक्त में चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे। चुनाव होंगे भी तो कैसे होंगे कोई नहीं जानता। जैसे रशिया में होते हैं, चाइना में होते हैं, चुनाव भी होते हैं, पर 98% वोट खाली एक पार्टी को मिल जाते हैं। कहने का मतलब कि चुनाव नाम के होते हैं। हिंदुस्तान में लोकतंत्र बचा हुआ है। डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत आज 70-80 साल हो गए, लगभग हो जाएंगे। उसमें हमने उसकी रक्षा करी है। देश को एक रखा। इंदिरा गांधी शहीद होगी पर देश को टूटने नहीं दिया, खालिस्तान नहीं बनने दिया। एसआईआर में लगभग 30 लाख वोट आज की तारीख तक काटने का मन बना चुकी है चुनाव आयोग। उसमें हम लोगों ने सबको हिदायत दी है कि किसके यहाँ से कितने वोट कट रहे हैं, कौन कौन से वोट कट रहे हैं, एब्सेंट, डेथ और शिफ्टेड। इसमें जो मनमर्जी कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसको रोकने के लिए हमने हमारे नेताओं को, प्रदेश के पदाधिकारियों को, जिला अध्यक्षों को और हमारे बीएलएस को मुस्तैद किया है कि वो इसमें देखें। क्योंकि एब्सेंट में मर्जी है जिसको एब्सेंट बता दो आप, शिफ्टेड में मर्जी है जिसको बता दो। और यहाँ तक भी एक हमारे पदाधिकारी ने ये कहा है, सरवण पटेल जी ने, कि मुझे एक अधिकारी ने बताया है कि गुजरात के अंदर जो भी लोग हैं उनके नाम नहीं काटे जाए। कार्यकर्ता दिल्ली रैली के अंदर जाएंगे और अभी जो एसआईआर प्रोग्राम चल रहा है राजस्थान के अंदर, जिसमें इन लोगों का टारगेट है कि राजस्थान में भी 20-25 लाख वोट काटे जाएं और इसके लिए बीएलओ को डायरेक्शन दी गई है। और मैं समझता हूं जो गरीब तबका है, घुमंतू जातियां हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। ऐसी क्या जल्दी है। यहाँ पे 3 बीएलओ की डेथ हो चुकी है और पूरे देश के अंदर 26 से अधिक बीएलओ की डेथ हो चुकी है। ये हालत हो रही है देश के अंदर, तो सरकार बताए कि ये लोगों की हत्या के अभियान चलाया है या वोट काटने जोड़ने का अभियान चलाया है। कि देश की राजधानी में बड़ी संख्या में पहुंचकर वहां पर इस बात को रेखांकित करें कि देश की संवैधानिक संस्था को जानबूझकर मजबूर कर कमज़ोर किया जा रहा है। अनेक राज्यों में जो बीएलओज हैं वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, उन पर तनाव है, उन पर प्रेशर है। और क्या जल्दबाजी थी। अब 4 दिसंबर की लास्ट डेट है। अनेक राज्यों में करोड़ों लोग हैं जो गरीब है, अशिक्षित है, असहाय है, साधन नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे, फॉर्म भरे, फ़ोटो खिंचवाए, समय लग जाता है। तो जल्दबाजी में किया जा रहा काम है। हमने समय मांगा है निर्वाचन आयोग से और बढ़ाने के लिए, लेकिन अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जयपुर ग्रामीण के अमरसर थाने के बाहर आज ग्रामीणों ने डेप्यूटी मुकेश चौधरी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए मोर्चा खोला है। आरोप है कि शाहपुरा पंचायत समिति के उप प्रधान जेपी मान के साथ में डेप्यूटी ने अभद्र व्यवहार किया, जिसके विरोध में दर्जनों ग्रामीण थाने के बाहर इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों ने आरोपित डेप्यूटी पर कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं डेप्यूटी मुकेश चौधरी ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है और इसे बेबुनियाद बताया है। हालातों को देखते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की और समझाइश का दौर जारी है। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और हालात पर नजर बनाए हुए है।
12 बजे करीबन थानाधिकारी महोदय अमृतसर ने मुझे कॉल करके बुलाया कि आपको डिप्टी साहब बुला रहे हैं। मैं 1 बजे के लगभग थाने अमृतसर में पहुंचा। डिप्टी साहब भी आ गए। थानाधिकारी के कमरे में ले गए डिप्टी मुकेश जी चौधरी। ले जाकर के मेरे को कहा कि वो दान उताम जो लड़ाई हुई थी, जमीनी विवाद हुआ था, उस जमीनी विवाद में मुलजिमों को गिरफ्तार करवाओ। मैंने ये कहा साहब ये मुलजिम पकड़ने। और अब टोक के उनियारा की हम बात करेंगे। उनियारा की कमान अब महिला पुलिस अधिकारी संभालेंगी। आकांक्षा कुमारी को उनियारा का नया पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण से तबादला करके आकांक्षा कुमारी को लगाया गया उनियारा वृत्ताधिकारी। वर्षों बाद किसी महिला अधिकारी को ये जिम्मेदारी मिली है। आमजन खासकर महिलाओं को अब बेहतर पुलिसिक पहुंच और संवेदनशील सुनवाई में सहायता मिलेगी। क्षेत्र में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पिंडवाड़ा में यूरिया खाद की भारी कमी ने किसानों की परेशानियों को बढ़ाया है। कोजरा, जारी, भावरी समेत कई गांवों के किसान सुबह से लंबी कतारों में खड़े हैं, लेकिन उन्हें खाद ही नहीं मिल पा रही। इस बीच भावरी सहकारी समिति पर गंभीर आरोप लगे हैं। किसानों का कहना है कि कंपनी के द्वारा भेजे गए 558 कट्टों में से गोदाम में केवल 410 कट्टे ही मिले, बाकी कट्टों का कोई हिसाब ही नहीं है। इस कथित कालाबाजारी की शिकायत उच्च अधिकारियों को भेजी है। किसानों ने बताया कि बुआई का समय होने से खाद की कमी का सीधा असर फसलों पर पड़ रहा है, इसलिए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई करने की मांग उठाई गई है। बढ़ते हैं आगे। भिवाड़ी पुलिस ने ऑपरेशन रेड शैडो के तहत 2019 से फरार चल रहे कुख्यात शूटर और संजीव चाहल गैंग के सक्रिय सदस्य प्रदीप उर्फ डिल्ला को दिल्ली के द्वारका से गिरफ्तार करके बड़ी सफलता हासिल की है। 15,000 के इनामी इस अपराधी पर हत्या, गैंगवार, रंगदारी, पेट्रोल पंप और शराब ठेकों पर हमलों सहित करोड़ों की लूट जैसे 7 बड़े मामलों में वांछित होने के आरोप थे। ये कार्रवाई एसपी प्रशांत किरण के क्लीन ऑपरेशन मिशन के तहत एएसपी अतुल साहू, सीओ कैलाश चौधरी के सुपरविजन और थाना भिवाड़ी और डीएसटी टीम की तकनीकी निगरानी और लगातार ट्रैकिंग से संभव हुई। गिरफ्तारी से क्षेत्र में राहत और संदेश साफ है। भिवाड़ी पुलिस अब अपराधियों की जड़ तक पहुंचने की नीति पर काम कर रही है। हिंडौन में सड़क निर्माण कार्य संवेदक ने अधूरा छोड़ दिया गया है। डिवाइडर के लिए सड़क बीचों बीच पत्थर पड़े होने से हादसे का खतरा यहां पर लगातार बना रहता है। पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता ललित मीना के अनुसार ओवरब्रिज से कोतवाली थाने तक तकरीबन 2.5 किलोमीटर सड़क निर्माण 19 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत था, जिसका टेंडर बालाजी इंफ्रा रोड प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। जुलाई 2020 से शुरू हुआ सीसी सड़क निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन डिवाइडर का निर्माण अभी भी अधूरा है। समय पर काम पूरा न करने पर संवेदक को 2 बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं और अब उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। से कोतवाली पुलिस थाने तक कुल 3.2 किलोमीटर लंबाई में 19 करोड़ रुपए में सीसी सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसके कार्यदेश पीडब्ल्यूडी द्वारा बालाजी इंफ्रा रोड प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था, जिसमें कार्य प्रारंभ करने की तिथि जुलाई 2022 थी और कार्य समाप्ति करने की संभावित तिथि मई 2023 थी। संवेदक द्वारा सीसी सड़क निर्माण कार्य कर दिया गया है, लेकिन अभी डिवाइडर का और साइड में इंटरलॉकिंग काम संवेदक द्वारा किया जा रहा है। नाली निर्माण कार्य भी अभी पूरा नहीं हुआ है। संवेदक को हमारे द्वारा नोटिस दे दिए गए हैं और उसको अभी 7 दिन का टाइम देकर फाइनल नोटिस दिया है X22। और अब डी के कैथवाड़ा की हम बात करेंगे, जहां पर कैथवाड़ा और आसपास के गांवों में बिजली आपूर्ति ठप। ग्रामीणों में भारी गुस्से के चलते सिंचाई बाधित होने से किसानों की फसलें सूखने की कगार पर है। आक्रोशित किसानों ने कैथवाड़ा बिजली घर पर विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। मेन गेट पर ताला जड़ दिया है और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं होने से ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। किसानों का कहना है कि कई दिनों से सुचारू आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। मामला कैथवाड़ा बिजली घर का है। प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की गई।
सिरोही के माउंट आबू में रिको पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। ऑटो चालक से लूट की वारदात का खुलासा किया। हाईवे पर मोबाइल लूटने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। वासड़ा वीर बाबा मंदिर से सवारी कर वारदात को अंजाम दिया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों तक पहुंची है पुलिस। खारा निवासी वीराभाई गरासिया और अमीरगढ़ निवासी जियताराम जोधा गिरफ्तार किए गए। पुलिस की कार्रवाई से क्षेत्र में भरोसा बढ़ा है। प्रतापगढ़ में एसपी बी आदित्य के निर्देश पर धुमोत्तर थाना पुलिस ने विंटमील से कॉपर केबल चोरी और सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट करने वाले गिरोह का खुलासा करके एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 18 नवंबर की रात चुनाघाटी स्थित विंटमील लोकेशन नंबर 18 पर बदमाशों ने गार्डों को बंधक बनाकर हमला किया, कॉपर केबल काट करके ले गए और सिक्योरिटी टीम के वाहनों पर पत्थरबाजी करके नुकसान पहुंचाया। मामले की गंभीरता पर विशेष टीम बनाई गई, जिसमें सीसीटीवी और साइबर सेल की जानकारी से संदिग्ध बुरालाल डिंडोर को डिटेन करके पूछताछ की। उसने बोलेरो में साथियों के साथ में वारदात में शामिल होना कबूल किया। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों चोरी किए गए माल की तलाश में जुटी हुई है। चाकसू में शनिवार को यूरिया खाद की बढ़ती कालाबाजारी के खिलाफ किसानों का आक्रोश फूट पड़ा है और उन्होंने कोटखावदा मोड़ पर स्टेट हाईवे 2 पर जाम लगा दिया। किसानों का आरोप है कि 270 रुपए सरकारी कीमत वाली यूरिया की बोरी बाजार में 350 से 600 रुपए तक बेची जा रही है, जबकि समितियों में भारी कमी है। किसान महापंचायत जिला अध्यक्ष रामधन गुर्जर के नेतृत्व में हुए विरोध में किसानों ने कहा कि भूमिपुत्रों को खुलकर लूटा जा रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को सड़क से हटाया, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार सख्त कार्रवाई की मांग करते रहे। हमने पकड़ लिया और पकड़कर रोक लिया और हम यहाँ प्रदर्शन करने के लिए रोड जाम कर दिया, रोड पे बैठ गया। प्रशासन ने आकर हमारे को खदेड़ा और हमारा विरोध है विधायक के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ। विधायक को फोन किया तो विधायक ने ये बताया कि दुकानदार तो जो उसके होश आएगा उस भाव बेचेगा। नहीं, कालाबाजारी कैसे पकड़ी? कालाबाजारी हमने यहाँ 500 रुपए का कट्टा बेच रहा है, डायरेक्ट ही उतार के 10 लोगों को पकड़ लिया। दुकानदार दुकान को बंद करके भाग गया। हम यहीं बैठ गए तो प्रशासन आया। हमने एसडीएम साहब से बात की तो एसडीएम साहब बोला कि मैं अभी प्रशासन को भेज रहा हूँ और वाजिब रेट में खाद सीखेगा। तो एसडीएम साहब तो आए नहीं और प्रशासन ने आके हमारे को यहाँ से खदेड़ा और यहाँ से भगा दिया। कई लोगों के धक्का मुक्की। कोटा ग्रामीण के इटावा क्षेत्र में रामपुरिया माइनर पर सीएडी विभाग के जूनियर इंजीनियर के साथ में मारपीट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी जुगल किशोर मीणा को गिरफ्तार किया है। मामला 22 नवंबर का है, जब नहर में अवैध मिट्टी डालकर पानी रोकने की शिकायत पर विभागीय टीम मौके पर पहुंची थी और इसी दौरान इंजीनियर नितिन पटेल और टीम के साथ में मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप सामने आए। प्रधान रिंकू मीणा और उसके साथियों पर मुख्य आरोप भी लगाए गए हैं, जो कि फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर के निर्देश पर विशेष टीमें गठित करके फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी है, तो वहीं गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है। सारंगपुर में 2 महीने से वेतन न मिलने से नाराज नगरपालिका के दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मियों ने गुरुवार को काम बंद कर दिया और नगरपालिका परिसर में ताला लगाकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से वेतन नहीं मिला, जिससे परिवार चलाना मुश्किल हो चुका है और बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा के खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे। उन्होंने मुख्य नगरपालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इसी दौरान थाना प्रभारी आकांक्षा हाड़ा मौके पर पहुंची, ताला खुलवाया और कर्मचारियों को समझाने की कोशिश की। बाड़मेर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एसआईआर अभियान को लेकर के कांग्रेस पर तीखे शब्दों में हमला बोला। सर्किट हाउस में अधिकारियों और पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद शेखावत ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का काम निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की बुनियाद है, लेकिन कांग्रेस अपने ही बयानों से पलट रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सालों तक फर्जी वोटरों के सहारे सत्ता में रही और अब जब
मतदाता सूची शुद्ध करने का काम हो रहा है तो आपत्ति जता रही है। शेखावत ने बिहार और महाराष्ट्र के उदाहरण देकर कांग्रेस को दोहरे चरित्र वाला बताया। तो वही मंत्रिमंडल विस्तार पर उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विशेषाधिकार है। उन्होंने साफ किया कि एसआईआर पूरा होते ही पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे। चुनाव से ठीक पहले उन्होंने आप सब पत्रकारों को, आपके भाइयों को बुला करके 1 घंटे क्लासरूम में, जैसे टीचर पढ़ाता है मॉडर्न क्लासरूम में, वैसे स्टेडियम में बिठा करके एक क्लास ली। धूम धड़ाके के साथ में ये घोषणा की, उद्घोष किया कि हम हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। उसमें उन्होंने कहा कि इन लोकसभा क्षेत्रों में, इन विधानसभा क्षेत्रों में डुप्लीकेसी ऑफ वोट्स है, ट्रिप्लीकेसी है, क्वाड्रिपल 4-4 बार नाम लिखा है, उसके कारण से 1 लाख वोट फर्जी हैं। अब जब फर्जी वोट का निस्तारण हो रहा है तब वो कह रहे हैं कि फर्जी वोट क्यों हटाया जाए। तो वो अपने स्टैंड पर क्लियर नहीं है, और वो ऐसा इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही इस तरह के दुर्विचार करके और चुनाव जीते। 1960 के दशक से लेकर के समय की सीमित है, वरना मैं आपको अनेक उदाहरण दे सकता हूं जब उन्होंने इस तरह से वोटों को रिगिंग करके, मत पेटियों को लूट करके, मत पेटियों में जो है मतों को जब हाथ से मत डाले जाते थे, ठप्पा लगाया जाता था, तब उनको इधर उधर करके और चुनाव के रिजल्ट्स को प्रभावित किया। अब ऐसा क्योंकि उन्होंने जीवन पर्यंत सत्ता प्राप्त इसी के माध्यम से की। लेकिन अब जब ईवीएम से चुनाव होने लगा, जब ईमानदारी से चुनाव होने लगा और देश का राजनीतिक नैरेटिव बदल गया, नरेंद्र मोदी जी के 2014 से दिल्ली की राजनीति में, देश की राजनीति में आने के बाद जब राजनीति की धुरी विकास हो गई, ये बंटवारे की राजनीति करने वाले लोग जिनके मुंह पर एक करारा तमाचा अभी बिहार के चुनाव रिजल्ट से लगा है, जनता ने लगाया है, वो लोग अब अपनी खीज मिटाने के लिए, जो हिंदी में एक कहावत होती, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब वो खंबे को नोचने का प्रयास कर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कल का प्रस्तावित कार्यक्रम प्रातः 6:30 मैराथन फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये पूरा स्केड्यूल सच बेधड़क की स्क्रीन पर आप देख लीजिए। 11 बजे सांगानेर कैंप कार्यालय में पीएम के मन की बात सुनेंगे। शाम 4 बजे मदन राठौड़ के बेटे के विवाह समारोह में शामिल होंगे। तो एक के बाद एक पूरा स्केड्यूल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सच बेधड़क की स्क्रीन पर आप देख लीजिए। मिनट टू मिनट का कार्यक्रम है। सुबह 6:30 बजे से फिर 11 बजे सांगानेर कैंप कार्यालय में पीएम की मन की बात सुनेंगे। 4 बजे शाम को मदन राठौड़ के बेटे के विवाह समारोह में शामिल होने का स्केड्यूल है। तो ये पूरा कल का मिनट टू मिनट स्केड्यूल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। तो लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं।